Hello, friends, and welcome to Gulistan Education. I'm Abu Baloch, and today we are going to learn about cube and roots. तो हमारा यूनिट कौन सा है? यूनिट हमारा है रियल नंबर्स। और हम जो आज पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में वो होगा कि क्यूब को समझना है, परफेक्ट क्यूब को समझना है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर समझना है। क्योंकि ये हम समझेंगे, इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 2 का लास्ट एक्सरसाइज है 2.5 वो हम उसके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ क्यूब? द क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर raised to the power 3, which means the number is multiplied 3 times itself. किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जिसका जो है पावर ओ 3, ठीक है, विच मीन्स द नंबर इज़ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स इट्सेल्फ, जिसका मतलब है कि वही नंबर जिसके ऊपर पावर 3 लिखा हुआ है वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा कितने दफ़ा? 3 दफ़ा। यानी क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब एक ऐसा नंबर होता है जिसका पावर 3 बनता है। और इस पावर 3 का मतलब क्या है कि वो अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये जो 3 है इसका ये देखिए ब्रैकेट में क्लोज है और ऊपर छोटा सा 3 लिखा हुआ है, यही है रेज टू पावर 3, यानी इस 2 का पावर 3 है। हम इसको बगैर ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इसको हम पढ़ते क्या है? 2 रेज टू पावर 3, ठीक है। या फिर 2 जो है क्यूब ऑफ 2, इस तरह भी हम पढ़ सकते हैं। और इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि 2 रेज टू द पावर 3, तो ज़्यादा यही पढ़ा जाता है 2 रेज टू द पावर 3। ऐसा भी हम कह सकते हैं क्यूब ऑफ 3, क्योंकि क्यूब एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर जो है उसका पावर 3 हो, और इस 3 का मतलब क्या है कि यही नंबर, ये जो नंबर है 3 दफ़ा अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स 2 है जो अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सेम नंबर है 2 और मल्टीप्लाई भी अपने साथ हो रहा है। और नेक्स्ट ये क्या बन रहा है? 8, ठीक है। इसका रिज़ल्ट हम बता रहे, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, फिर मल्टीप्लाई करें 2 से, एंड देन 3 टाइम्स 2 है और ये क्या बनेगा? 2 रेज टू द पावर 3। और 3 दफ़ा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। क्यूब क्या है? क्यूब एक ऐसा नंबर है, किसी भी नंबर का क्यूब एक ऐसा नंबर है जो रेज टू द पावर 3 होता है, ठीक है। यानी ये अब ये 2 रेज टू द पावर 3 क्या है? क्यूब ऑफ 2 है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब ऑफ 2, क्योंकि क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर रेज टू द पावर 3। एक ऐसा नंबर क्यूब, किसी नंबर का क्यूब एक ऐसा नंबर होता है जो रेज टू द पावर 3 होता है, यानी जिसका पावर 3 होता है। तो जब भी आप किसी नंबर को इस तरह से देखें, मतलब 2 पावर 3 है या 5 पावर 3 है या 4 पावर 3 है, कोई भी नंबर हो, या 1 जो है उसका पावर 3 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? या तो हम इसको पढ़ेंगे 2 रेज टू द पावर 3, या तो हम बोलेंगे क्यूब ऑफ 1 रेज टू द पावर 3, या फिर क्यूब ऑफ 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? परफेक्ट क्यूब। अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज़ द क्यूब ऑफ सेम नेचुरल नंबर। अब इसको समझने के लिए मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी, एक जो बुक से हमने लिया है और एक जो मैंने आपके लिए इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च किया ताकि इजीली अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए। तो क्या कहता है कि एक नेचुरल नंबर हो। अब नेचुरल नंबर कौन से हैं? वो जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल हमने 1 लिया। एक नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब कब कहलाता है? जब इसका जो है जो क्यूब है, ठीक है, वो भी नेचुरल हो, सेम नेचुरल नंबर हो, यानी सेम 1 हो। अब
हमारे पास अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब कब कहलाता है? इफ़ इट इज़ द क्यूब ऑफ सेम नेचुरल नंबर। अब हमारे पास हमने जो ये लिया है एग्जाम्पल, अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हमने कहा कब होगा? जब क्यूब के लिए हमने कहा कि कोई भी नंबर जो रेज़ टू द पावर 3 हो, और ये क्या होता है, रेज़ टू द पावर 3 का मतलब ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है, इसलिए वजह इसे मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका जो परफेक्ट क्यूब है वो ये है। ठीक है, कैसे? उन्होंने कहा नेचुरल नंबर सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब, यानी कोई भी नेचुरल नंबर, अब 64 नेचुरल नंबर है, अगर इसका क्यूब सेम नेचुरल नंबर हो, यानी इसका क्यूब हमने कब कहा था? हमने कहा कि जब भी किसी नंबर का पावर रेज टू 3 होगा, या हम इसे बोल सकते हैं क्यूब ऑफ 4 होगा, यहाँ पे तो क्यूब ऑफ 4 है, तो वो क्या होगा? उस नंबर का क्यूब कहलाएगा, यानी 4 का क्यूब कहलाएगा। और उन्होंने कहा है कि क्यूब सेम नेचुरल नंबर हो। अब 64 नेचुरल नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर कब कहलाएगा? जब इसका क्यूब नेचुरल नंबर हो। ठीक है, दूसरा क्या है डेफिनेशन, ये थोड़ा इजी है। ठीक है, यहाँ पे समझने में इजी फील होगी कि अ परफेक्ट क्यूब इज़ अ नंबर दैट इज़ द क्यूब ऑफ एन इंटीजर। एक परफेक्ट क्यूब एक ऐसा नंबर है जो किसी भी इंटीजर कौन से नंबर है जिसमें माइनस नंबर्स भी इंक्लूड है, जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड है, और जिसमें प्लस भी इंक्लूड है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो से राइट साइड और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे पास है इंटीजर्स है। उन्होंने कहा कि परफेक्ट क्यूब एक ऐसा नंबर है दैट इज़ द क्यूब ऑफ एन इंटीजर, यानी वो किसी भी इंटीजर का। यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट क्यूब के कुछ एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 8 है, 27, 64, 125 एंड ETC, और भी बहुत से नंबर हैं। ये माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, क्यूब का जो है वो ताल्लुक़ नहीं है कि आप कहें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव एग्जांपल लिए हैं, लेकिन ये माइनस में भी हो सकते हैं। तो अ परफेक्ट क्यूब इज़ अ नंबर दैट इज़ द क्यूब ऑफ एन इंटीजर, यानी परफेक्ट क्यूब एक ऐसा नंबर है जो किसी इंटीजर का क्यूब है। अब इंटीजर का क्यूब इस तरह से है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, इस परफेक्ट क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इट इज़ परफेक्ट क्यूब, एंड ये परफेक्ट क्यूब क्यों है? क्योंकि ये किसी नंबर का, किसी इंटीजर का या किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है, इस वजह से ये परफेक्ट क्यूब है। हम 1 को परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर 3 टाइम 1 को मल्टीप्लाई करें टू इट्स सेल्फ, तो हमारे पास क्या आएगा? क्यूब ऑफ 1 आएगा। याद रखना, जब भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर 3 है, तो इसका मतलब है इट इज़ क्यूब ऑफ दैट नंबर, ये उस नंबर का क्यूब है। और जब इसका जो फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलेगा, 3 दफ़ा ये मल्टीप्लाई होगा ख़ुद से, तो वो क्या है? परफेक्ट क्यूब है। तो 3 दफ़ा जब 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब है और ये हमारे पास क्यूब है। होप आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस हिसाब से कि क्यूब क्या है, परफेक्ट क्यूब क्या है। क्यूब एक ऐसा नंबर है जिसका पावर 3 लिखा हो। ठीक है, और जब इसका प्रोडक्ट आपको हासिल होगा, यानी 3 दफ़ा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आपके पास आएगा 125, वो क्या है? वो एक परफेक्ट क्यूब है। सिंपल 2 डेफिनेशन से हमने डिफ़ाइन किया, और सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो यही था कि कोई भी नंबर जिसका रेज़ टू पावर 3 हो और वो उसका वो क्यूब है, और इस रेज़ टू पावर 3 का मतलब है कि 3 दफ़ा वो खुद से मल्टीप्लाई होगा। और परफेक्ट क्यूब क्या है कि कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो, वो परफेक्ट क्यूब है अगर वो किसी भी दूसरे नंबर का क्यूब है। अब देखिए, किसी भी दूसरे नंबर का मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स सेल्फ फॉर 3 टाइम्स, यानी 4 को हम 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 64 होगा। तो जब ये क्यूब है तो 64 हमारे पास परफेक्ट क्यूब है। इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो रिज़ल्ट है, यानी इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब है। और यहाँ पे भी यही चीज़ हमने बताया कि इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर इसलिए भी मैं ज़्यादा इस पर फोकस करूँगी क्योंकि क्यूब किसी भी नंबर का माइनस नंबर का भी बन सकता है, प्लस नंबर का भी बन सकता है। तो ये डेफिनेशन मेरे नज़र में ज़्यादा फिट होगा
परफेक्ट क्यूब को कि परफेक्ट क्यूब क्या है, एक ऐसा नंबर है जो किसी भी इंटीजर का क्यूब है। तो सही है ना। यहाँ पे जैसे हमारे पास जितने भी एग्जांपल है, ये क्या है, किसी भी, अभी देखिए 64, यहाँ से आप देख ले कि ये किसी भी, अभी ये 4 का क्यूब है, ठीक है, 4 एक इंटीजर है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। अगर हम 8 को देख ले तो यहाँ पे लिखा है, अगर 125 को देख ले तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भी दूसरे नंबर्स के क्यूब बनते हैं। जैसे 5 का क्यूब बनता है, 2 का क्यूब बनता है, 8 जो है 2 का क्यूब है, 5 जो है 125 परफेक्ट क्यूब है, क्यूब ऑफ 5। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब्स, किसी भी क्यूब को हमें जब सॉल्व करेंगे हम, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे, ठीक है। पहला क्या है, द क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन, यानी आपके पास जितने भी जुफ्त एदाद है, जब आप उनका क्यूब बनाते हो तो वो क्या बनेगा, वो इवन बनेगा। अब यहाँ पे देख ले, 2 हमारे पास एक जुफ्त एदाद है, एक इवन नंबर है। जब हमने इसका क्यूब बनाया तो देखिए इसका जो आंसर आया, या क्यूब देख ले, 3 टाइम्स हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, तो इसका जब हमने क्यूब बनाया वो 3 है। जब इसका परफेक्ट क्यूब हमने बनाया, परफेक्ट क्यूब यही है, यानी इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब है, तो वो भी क्या है, इवन है। द क्यूब ऑफ ऑल ओड नंबर्स आर ओड, ठीक है। ये देख ले, 3 का हमने एग्जांपल लिया है, 3 का हमने क्यूब बनाया, जब इसका प्रोडक्ट देखा, यानी 3 दफ़ा हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, वो 27 है, जो कि एक ओड नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एनी रेशनल नंबर a अपॉन b, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर जो आपके पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, वो किस तरह से आपने सॉल्व करना है। अब हमने इसका क्यूब रूट लिया है, हमने इसका क्यूब रूट लिया है ताकि इसको सॉल्व करें। आपको कहीं पे बताया जाता है कि आप इसका क्यूब रूट ले, यहाँ पे मैंने 3 लिखना मैं भूल गई। तो जब आप क्यूब रूट लेंगे तो फर्स्ट टाइम आपने दोनों का एक साथ लेना है, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग करना है, फिर इनका क्यूब रूट आपने फर्दर मोर सॉल्व करना है, जो हम इसके बाद वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए सीखेंगे कि ये कैसे करना है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी को याद रखें कि जब भी आपके पास रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो पहले उसका ओल क्यूब लेंगे, फिर उनको सेपरेटली जो है क्यूब लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एनी नंबर a एंड b, आपके पास 2 नंबर है a एंड b, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने कंसीडर किया है क्यूब रूट ऑफ a एंड b, जब कोई भी सैम्पल नहीं होता इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने इसको क्या करना है, हमने सेपरेट करना है, a का अलग क्यूब रूट लेना है, मल्टीप्लाई करना है, b का अलग क्यूब रूट लेना है। फॉर एग्जांपल आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपने पहले इसका u क्यूब रूट लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या लिखना है, क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 5, इस तरह से। और फिर इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, इन दोनों के आंसर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जबकि यहाँ पे भी इसी तरह से आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग करना है और इनका आंसर साथ में लिखना है। ये पहले 2 तो ईजी है कि इवन नंबर का जब आप क्यूब लोगे तो उसका जो आपके पास आंसर आएगा, चाहे ये जैसे 8 है या फिर 27 है, ये उसी तरह से आएगा। यानी अगर आपके पास इवन नंबर है तो इवन रिज़ल्ट भी इवन में ही आएगा, अगर आपके पास ओड है तो उसका रिज़ल्ट भी ओड में आएगा। और हमने आज समझा है परफेक्ट क्यूब एंड क्यूब। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 2.5 का जो है क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से क्यूब रूट्स को सॉल्व करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।